नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां एबीवीपी ने बीए प्रथम वर्ष के 70 से अधिक छात्रों की परीक्षा छूट जाने पर सौंपा ज्ञापन और उन्हें चेतावनी दी। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां देसी शराब ठेके पर अवैध तरीके से हो रही शराब बिक्री। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। पीएम एक्सीलेंस राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर द्वारा बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा की सूचना छात्रों को देरी से दी गई, जिसके चलते 70 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य डीपी चतुर्वेदी को ज्ञापन देकर इस संबंध में अवगत कराया था, जिसको लेकर प्राचार्य ने आश्वासन दिया था कि उनकी विक्रम यूनिवर्सिटी से चर्चा हो गई है। छूटे हुए पेपर 26 मई डबल से कराया जाएगा, लेकिन जब छात्रों को 26 मई को पेपर की कोई सूचना नहीं मिली तो फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाविद्यालय में आंदोलन किया गया और चेतावनी दी कि अगर दिए गए समय में दोबारा पेपर नहीं कराया गया तो एबीवीपी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम यूनिवर्सिटी और नेहरू महाविद्यालय प्रशासन की रहेगी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां देशी शराब ठेकों पर अवैध तरीके से शराब बिक्री हो रही है। रेट से 10 रुपये ऊपर ब्लैक में बेची जा रही अवैध तरीके से ठेकों पर देशी शराब। देसी शराब ठेके पर अवैध तरीके से शराब बेचने और ब्लैक में शराब देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देशी शराब ठेके पर सुबह 6 बजे से होती अवैध तरीके से शराब बिक्री, वही ठेकेदार शासन के आदेशों की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ठेकों पर अवैध तरीके से बेची जाती है शराब। सूत्रों के मुताबिक देसी शराब ठेका भटासा, खुड़ना, खार, धमगवा के ठेकों पर हो रही अवैध तरीके से शराब की बिक्री। शराब ठेके पर 75 रुपये का पौवा 85 रुपये में खुलेआम धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। खुलेआम धड़ल्ले से ठेके पर बेची जा रही ब्लैक में शराब मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के देशी शराब ठेकों का है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कानपुर के थाना किदवई नगर में साइबर फ्रॉड के दर्ज मामले में थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, आरोपियों द्वारा बच्चे की लाश के नाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का झांसा देते हुए ओटीपी प्राप्त कर लगभग 4,62,000 का साइबर फ्रॉड किया गया था। साइबर फ्रॉड करने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और थाना किदवई नगर पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा झारखंड राज्य से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। मामले के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जानकारी दी है। देखिए, एकता गुप्ता इसकी वादनी है, जो मूल रूप से थाना किदवई नगर क्षेत्र की रहने वाली है। उन्होंने मार्च के महीने में एक शिकायत साइबर सेल को की कि उनके खाते से लगभग 4,62,000 रुपये निकल गए। उनकी एप्लीकेशन पे इसमें हमारी साइबर सेल ने जांच करी और इसमें सर्विलांस और क्राइम जो हमारी टीम है उन सबका बहुत सहयोग रहा। और जब इसमें विवेचना हमारी प्रारंभ हुई तो उसी के क्रम में एक पहले हमने FIR दर्ज की, क्राइम नंबर 109/25 66 IT एक्ट और 318 BNS में। जो इनसे बातचीत की गई उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से कई ऐसे ग्रुप हैं जिसपे विभिन्न चीजों के ऐड चलते रहते हैं। तो ये जो पीड़ित महिला है, इसको अपने बच्चे का एक ऑपरेशन करवाना था हार्निया का, तो ये कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च कर रही है। तो इसका जो कॉल है, इस जो हमारा ये फ्रॉड व्यक्ति है उसके पास गया। तो इससे दोनों का आपस में संपर्क हुआ और इसने जो है अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के नाम पे उससे एक फॉर्म भरवाया और महिला उनके विश्वास में आ गई और फिर उसने OTP शेयर किया और जो महिला का जो रजिस्टर्ड नंबर है बैंक में, उसको उसने वहां से डिलीट करके फिर उसके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर कर लिया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी की 38वीं पुण्यतिथि मंगलवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मोहम्मदाबाद गोहना तहसील इकाई कार्यालय पर मनाई गई, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। ये सभ्य पुण्यतिथि सभी सदस्यों, विभिन्न समाचार पत्रों के कलम
कारों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष सरफराज अहमद ने कहा कि स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी को ग्रामीण पत्रकारों की हमेशा चिंता सताती थी, जिसके लिए उन्होंने इस संगठन का गठन किया, जिससे ग्रामीण पत्रकार की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँच सके। अंत में उन्होंने सभी सदस्यों को उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए संकल्पित हो। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक गुप्ता, डायमंड पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम, संतोष जायसवाल, महामंत्री अनंत प्रताप आजाद, राजेश जायसवाल, दूधनाथ चक्रवर्ती, रमेश यादव, प्रमोद विश्वकर्मा, राजीव शर्मा आदि पत्रकार और सम्मानित संभ्रांत लोग मौजूद रहे। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां 4 दिन से लापता बेटी की बरामदगी के लिए सपेरा समाज ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया। जाटा समाज के लड़के पर भगा लेकर जाने का आरोप है। वैसे पैसे लेने के बहाने युवती को बुलाया। परिजनों का आरोप है कि घर में रखे लॉटरी की रकम और जेवर लेकर युवती गई। थाना परिशुद्धगढ़ पर सुनवाई न करने का आरोप है। बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। सपेरा समाज ने जातीय थाने का घेराव किया था। वहीं किला परिशुद्धगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव समसपुर की घटना बताई जा रही है। एसएसपी से न्याय की मांग की गई है। मैनवती जी, आज एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या है मामला ये, हमारी लड़की 4 दिन से लापता है। हमारी लड़की को हम काम पे जाती थी मजदूरी करने के लिए। सोनू नाम का लड़का था, उसने कॉल करके ये बोला, अमरपुर का, उसने कॉल करके ये बोला कि निशा आजा, अपने पैसों का पेमेंट करवा के ले जा। उसने पेमेंट नहीं कर रखा था। हमारी लड़की उसके पास पैसे लेने के लिए गई। 2 जने गए। उसे तो बोल दिया लड़के ने कि भाभी को कि आप एक तरफ में बैठ जाओ, और उस निशा को लेके बोला हम एटीएम चलते हैं पैसे लेने के लिए, निकालने के लिए। हम भाभी 2 मिनट में वापसी आ रहे हैं। और निशा को आज 4 दिन हो गए, अभी तक निशा लापता है। निशा अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। सर, हम ये चाहते हैं हमारी निशा से एक बार मिलाओ, जो भी बात है। हम भी तो निशा से मिलके अपनी बेटी से ये पूछेंगे ना, बेटी ऐसी क्या बात है, क्या दुख है। अगर मान लो जो निशा जो चाहती है हम वो भी देखेंगे, लेकिन हमारी बेटी हमारे पास भी तो आनी चाहिए ना। एक बार करी है, थाने में भी करी है। किले वाले ने हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। 4 दिन हो गए, अभी तक हमारी कोई, चौकी में भी, थाने में भी, सब चीज में भी कर लिया, हमारी कोई सुनता नहीं। बोलते हैं बैठ जाओ, उनके पिताजी को बुला के चेयर दे देते हैं, बीड़ी फूकने के लिए दे देते हैं। हमें बोलते हैं तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, भीड़ मत करो। आज अंदर अधिकारी से मिले हो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने ये बोला है मिल जाएगी आपको निशा की, हो जाएगा आपका काम। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। रतलाम स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, हजारों की संख्या में सीएम हेल्पलाइन शिकायतें पड़ी हुई हैं पेंडिंग। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के शीघ्र और संतोषजनक निराकरण के लिए कार्यालय में बैठक आयोजित की। बैठक में सभी बीएमओ को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को तत्काल भुगतान कर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। सूत्रों के अनुसार जिला मुख्य चिकित्सालय कार्यालय में हजारों शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर संध्या बेलसरे ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर हेल्पलाइन शिकायतों की संख्या कम की जाए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। रीवा जिले में शराब दुकानदारों की मनमानी पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर ने जिले भर में शराब दुकानों की जांच के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि एमआरपी से अधिक दाम में शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई शराब दुकानें निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से ज़्यादा दाम पर शराब बेच रही हैं, और इतना ही नहीं, कई दुकानों में रेट लिस्ट तक सार्वजनिक रूप से चस्पा नहीं की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी शराब दुकानों की सघन जांच की जाए और जहां भी अनियमितता पाई जाए वहां पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी शराब एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेची जा रही हो या रेट लिस्ट ना लगी हो तो इसकी तुरंत शिकायत संबंधित विभाग को करें। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी। इसका भी हम परीक्षण करा लेते हैं कि ऐसी जो आबकारी की दुकानें हैं, कंपोजिट अपनी दुकानें हैं या अन्य हैं, उन सभी में रेट लिस्ट रहें, और कहीं भी अगर एमआरपी से अधिक की बिक्री की शिकायतें प्राप्त होंगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ कड़ी कार्रवाइयां हम लोगों ने पिछले वर्ष भी की हैं, और आबकारी निरीक्षक अपने यहाँ पर्याप्त संख्या में है, तो उनके माध्यम से लगातार ये जांच कराकर भी इनमें कार्रवाई की जाएगी।
जो पिछले सत्र की कार्रवाइयां हैं वो पिछले सत्र में चुकी हो चुकी हैं। अब नया सीजन शुरू हो गया है। अब अपना 1 अप्रैल से नए जो विक्रेता हैं वो सभी के अनुबंध हो चुके हैं। तो नए सत्र में कार्रवाइयां किस प्रकार से रहेंगी और भली प्रकार से जो नियमानुसार संचालन है, आबकारी की समस्त दुकानों का संचालन उसी प्रकार से किया जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिले में शराब दुकान में कहीं भी रेट लिस्ट नहीं करनी है। ये भी हम लोग इसी दौरान जब ये परीक्षण कराएंगे इसी दौरान कराएंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।